एक टाइम हुआ करता था जब हम बहुत जल्दी सो जाया करते थे। दूरदर्शन पर एक मूवी देखी और उसके बाद में 9 बजे ही फ्लैट हो गए अपने बेड पर और उसके बाद में सो के उठे ठीक टाइम पर। लेकिन आजकल हमारा क्या पूरी दुनिया में यही चल रहा है कि बस मोबाइल में लगे रहते हैं रात रात भर। और कईयों का ये रहता है कि भैया उसका आने का टाइम 11:30 बजे है तो लेट तो हो ही जाता है। और कईयों का टाइम रहता है कि भाई पबजी खेलनी है हमें तो काफ़ी लंबा, तो उसमें भी लेट हो जाता है। कईयों को मूवी देखनी है मोबाइल में, उसमें भी लेट हो जाता है। कईयों को समझ जाओ बहुत लेट हो जाता है। तो जिसकी वजह से सभी लेट हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हर इंडियन का एवरेज टाइम अब जो सोने का है वो सिर्फ रह चुका है 6 घंटे 50 मिनट। पहले ये कभी 8.5-9 घंटे का हुआ करता था क्योंकि हम टाइम पर सो जाया करते थे। वो टाइम पर मोबाइल वगैरह ये सब नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पर ये सब हो चुका है। और इसका सही रीज़न और इसी के साथ साथ इससे होने वाले कई साइड इफेक्ट्स के बारे में भी हम जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि जब नींद आती है तो बंदा पत्थरों पर भी सो जाता है। चाहे कैसी सिचुएशन हो, उसको नींद आ रही है वो सो जाएगा। चाहे वो गाड़ी चला रहा हो, फुल अलर्ट है कि भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन नींद आई वो चलती गाड़ी में सो गया और एक्सीडेंट, बूम, खेल खत्म। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी होती है। लेकिन मोबाइल क्या करता है कि आपकी नींद इतनी ज़्यादा कम हो जाती है या फिर डिले कर देते हो आप अपनी नींद को। जहां आप सोने के लिए लोटे हो बेड पे 11 बजे, आप सोते हो 1 बजे की थोड़ा सा मोबाइल पे एक वीडियो देख लेता हूं, इंस्टाग्राम की फ़ोटो देख लेता हूं, फेसबुक पे 1-2 दोस्तों को मैसेज कर देता हूं और इस चक्कर में 1 बज जाता है। और ये आपका डेली का रूटीन बन जाती है कि सोने से पहले थोड़ा सा मोबाइल देख लेना है, उसमें थोड़ी गेम खेल लेनी है या फिर चैट कर लेनी है, जिसकी वजह से आपको 11 बजे जो नींद आ रही होती थी वो डिले हो जाती है, वो 1 बजे आती है। तो इसका रीजन यही है कि आपका जो नेचुरल स्लीप पैटर्न है वो बिगड़ चुका है, जिसको सर्कैडियन रिदम भी बोला जाता है। जो नेचुरल स्लीप पैटर्न होता है वो अपने आप समझ जाता है कि हाँ भाई रात हो गई, अब मुझे सोना है। पहले के वक्त में आप देखते थे आपको 9 बजे 10 बजे नींद आ जाया करती थी, लेकिन अब आप मोबाइल के आदी हो चुके हो, जिसकी वजह से आपकी नींद काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुकी है। तो ये ज़रा से सालों में इतना बड़ा गैप क्यों आ गया है आपकी नींद में, उसका रीज़न है ब्लू लाइट। दिन में सूरज में से भी ब्लू लाइट निकलती है, जिसकी वजह से आप अलर्ट रहते हो, फोकस रहते हो और एनर्जाइज रहते हो और दिन भर अपना काम बड़े मज़े से कर डालते हो। लेकिन जब रात में आप आर्टिफिशियल लाइट के सामने आ जाते हो तो उसमें से भी ब्लू लाइट निकलती है, जो आपको कहती है कि अभी नहीं सोना है, क्योंकि ब्रेन तक जो सिग्नल पहुँच रहे हैं वो यही पहुँच रहे हैं कि अभी भी दिन हो रहा है। जिसकी वजह से जो आपका एक हार्मोन होता है जिसको मेलाटोनिन कहा जाता है वो नहीं छोड़ता है ब्रेन, जिसकी वजह से आप नहीं सोते हो। जब एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है, मतलब अब बॉडी ने कह दिया है कि भैया अब तो इसे सुलाना ही पड़ेगा, तो वो अपने आप ही मेलाटोनिन रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से आपको नींद आने लग जाती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा देर तक यूज़ करते रहोगे तो वो स्लीप भी एकदम से ही भाग जाती है। आप देखते होंगे कि कई बार बहुत तेज़ी की नींद आ रही थी, लेकिन मोबाइल ने ही आपकी वो नींद एकदम से भगा दी। तो वो यही रीज़न है कि आपका जो हार्मोन है वो नहीं छूटा, जिसकी वजह से आप नहीं सो पा रहे, नहीं नींद आ रही। अब ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ये सिर्फ आपको नींद ही नहीं दिलवाता है, बल्कि कई डेंजरस बीमारियों से भी बचाता है, जिसकी वजह से आप सुनते ही होंगे कि एक हेल्दी लाइफ के लिए एक हेल्दी स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। करीबन 8 घंटे की तो नॉर्मली माना जाता है। वो बात अलग है कि आपके जीन्स कुछ अलग है कि आपकी नींद 3 घंटे में पूरी हो जाती है, और ये अलग टाइप के लोग होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता भी रखा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं और इसी के साथ साथ रीज़न है जिसकी वजह से जो आपका नेचुरल स्लीप पैटर्न है वो बिगड़ चुका है, क्योंकि आपकी आंखें हमेशा संपर्क में रहती हैं ब्लू लाइट के, जिसकी वजह से आपका दिमाग मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करने की परमिशन देता ही नहीं है आपकी बॉडी को। वो कहता है कि भैया दिन हो रहा है, जिसकी वजह से आपका यही हाल रहता है कि आप 2-2, 3-3 बजे तक जगे होते हो। और इसी के साथ साथ इसकी वजह से जो आपकी मेमोरी होती है वो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं रहती, आपको पुरानी चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा याद नहीं रहता, और याद रहता भी है तो मोटा मोटा याद रहता है, डिटेल में आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहता। और इसी के साथ साथ जब आप नई चीज़ें सीखने के लिए जाते हो तो उसमें भी आपको दिक्कतें आती हैं, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है आपको सीखने में और जनों के मुकाबले में, जिसकी वजह से आप थोड़े से पीछे रह जाते हो उनसे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हो जाती हैं ब्लू लाइट की वजह से, जो मोबाइल स्क्रीन से निकलती है। तो इसको आप फिक्स कर सकते हो ब्लू लाइट फिल्टर ऐप से, या फिर ब्लू लाइट ग्लास लेके आप
ग्लास पहनो रात के वक्त में जब आप थोड़ा बहुत देर के लिए मोबाइल को यूज़ करने जा रहे हो, जिसकी वजह से आपका संपर्क ब्लू लाइट से नहीं होगा और आपकी चीज़ें हमेशा फिक्स रहेंगी और आपका जो स्लीप पैटर्न है वो भी फिक्स रहेगा। मतलब आपने अगर डिसाइड किया 11 बजे सोने का और थोड़ा सा 15-20 मिनट का मोबाइल यूज़ करने का, तो आप 15-20 मिनट का ये समझ लो कि 1 घंटे और यूज़ कर लोगे, जिसकी वजह से आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि आपका जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो सही टाइम पर छूट चुका होगा, जिसकी वजह से आपको नींद आने लगेगी। लगता है मेरा भी छूट चुका है, नींद आ रही है। मिलता हूँ बाद में।